नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका। आज हम सीपीसी का लास्ट पार्ट कर रहे हैं। देखते ही देखते हमारा सीपीसी कंप्लीट हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी लगभग 40 से 45 क्वेश्चन एग्ज़ाम में इसी में से आ जाएंगे। आप अगर यही कर लोगे तो काफ़ी है, एग्ज़ाम निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और सीपीसी सीआरपीसी अगर आप लिटिगेशन में आ रहे हो, इसीलिए आप एआईबी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, इम्पोजिशन ऑफ कंपेंसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्साशियस क्लेम और डिफेंसेस इज डील्ड अंडर। तो सीधा सा आप सेक्शंस खोलिए, वेयर एक्ट में से मैच करते जाइए, ऑप्शन बी आपको मिल जाएगा। 35 है, स्क्रीन पे आप देख रहे हो, वही हेडिंग इसने पूछ लिया। Which provision under the Code of Civil Procedure deals with the substituted service of summons upon the defendant? सम्मन्स के लिए हम ऑर्डर 5 देखते हैं। ऑर्डर 5 में आप सीक्वेंस में देखते जाइए, 91A 19A सब ऐसा मैच करोगे तो रूल 20 ये सही है बिल्कुल। ऑप्शन सी में ये बात कही गई है, आप स्क्रीन पे देख रहे होगे। डिग्री होल्डर का मतलब क्या होता है? डिग्री होल्डर, आप सेक्शन 2 क्लोज 3 खोलोगे तो उसमें बोला है कि भाई जिसके फेवर में डिग्री है, पास्ट एंड ऑर्डर है, कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन है वो, तो हम ये उस इंसान को कहेंगे वो डिग्री होल्डर है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। प्रोविजन रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ सूट्स बाय एन एलियन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इज डेल्ट अंडर। तो ये भी आप अपना सेक्शन खोलते जाइए, मैच करते जाइए। आपका सेक्शन 83 इस बारे में कहता है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। व्हेन एलियंस में सू, an order issued by court under Civil Procedure Code 1908 as per Order 21 Rule 46 for recovery of amount due to judgment creditor is known as गार्निशी ऑर्डर। ये अपन ने पिछले पार्ट में भी देखा था, गार्निशी ऑर्डर का क्या मतलब होता है। बी कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन आप देख रहे होगे 60 to 70% तो एज इट इज रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और बाकी एक ही चीज़ को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, किसी में ऑर्डर पूछ लिया, किसी में सेक्शन पूछ लिया, किसी में सेक्शन दे दिया तो ऑर्डर पूछ लिया, तो मिक्स करके क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप यही प्रीवियस ईयर कर लोगे तो क्वेश्चन बना लोगे सीपीसी के, टेंशन वाली कोई बात है नहीं। सेक्शन 88 रीड विद द ऑर्डर 35 ऑफ द कोड, ये सबको पता है। इंटर प्लीडर सूट, ये अपन ने पार्ट 1 से क्वेश्चन करते आ रहे हैं। इंटर प्लीडर का मतलब यही होता है कि भाई मान लीजिए कि मेरे पास कोई चीज़ है ऐसी और मैं दावा कर रहा हूँ कि मुझे नहीं चाहिए, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो इसका रियल ओनर है उसको ये चीज़ आप दे दो। लेकिन बी और सी अब आके कह रहे हैं कि नहीं, मैं इसका रियल दावेदार हूँ। अब बी और सी यहाँ पे आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो। तो यहाँ पे जो सूट चलेगा ए बी सी के बीच में, ये इंटरप्लीडर सूट चलेगा। तो इसे हम इंटरप्लीडर सूट बोलते हैं। ज़्यादा पढ़ना है आपको तो ऑर्डर 35 में पढ़ सकते हो। सेक्शन 14 ऑफ द सीपीसी डील्स विद, सेक्शन 14 खोलोगे आपको पता चलेगा कि फॉरेन जजमेंट के बारे में कहता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बेयर एक्ट है तो फटाफट खोल के मैच करिए, आगे बढ़िए। ए रिसाइडिंग इन दिल्ली पब्लिशेज इन कोलकाता स्टेटमेंट डिफेंट्री ऑफ बी, बी में स्यू ए। तो पूछ रहा है भाई ए दिल्ली में रहता है, उसने कलकत्ता में कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट बी के अगेंस्ट करी है, पब्लिश करी है। तो अब बी के पास क्या है कि भाई वो कहाँ कहाँ सू कर सकता है। तो बी एक तो जहाँ पे कोज ऑफ एक्शन हुआ है, कोज ऑफ एक्शन कहाँ हुआ है, कोलकाता में हुआ है। और ए जहाँ पे रह रहा है, डी पे रह रहा है, ये एक प्रकार का कंपनसेशन है। डिफेमेटरी एक प्रकार का टोर्ट भी होता है ना, तो कंपनसेटर इशूड जाएगा यहाँ पे। तो आइदर इन कोलकाता और इन दिल्ली। आप सेक्शन 19 खोलोगे, इलस्ट्रेशन बी में साफ साफ लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी बड़े क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो गए, यानी कि इंपॉर्टेंट है। ए प्लेंट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड टू दी कोर्ट अंडर ऑर्डर 4 रूल 1 इच। अंडर 4, ऑर्डर 4 खोलिए, रूल 1 खोलिए, डुप्लीकेट वर्ड साफ साफ दिखा मिलेगा, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ऑर्डर 4 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स होता है। ओमिशन टू गिव नोटिस अंडर ऑर्डर 21 रूल 22, ऑर्डर 21 होता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। रूल 22 खोलिए, फटाफट आप देखोगे कि भाई क्या करता है। अगर आप नोटिस नहीं दे रहे जो देना हो तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, उससे आपका एग्जीक्यूशन नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Where a decree is passed against the Union of India or state for the act done in the official capacity of the person concerned under Section 82 of CPC, execution shall not be issued on any such degree unless the degree remains uncertified for the period। अब ना सीधा आप सेक्शन 82 खोलिए, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। आप स्क्रीन पे देख रहे होगे 3 मंथ का यहाँ पे टाइम दिया हुआ है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के रिगार्डिंग। गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी अगर पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट कोई भी अगर आप ऐसा सूट देख रहे हो तो उसके अंदर आपका ये टाइम पीरियड दिया हुआ है। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में बी ऑब्टेन्ड बाय सीपीसी विद इन वट पीरियड। तो ये एक प्रकार से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 6 में साफ साफ लिखा हुआ है, उसका आप ऑप्शन देखोगे तो विद इन 6 मंथ हो जाएगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि सेक्शन 6 क्लोज 2 सब क्लोज ए में ये साफ साफ लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं।
इफ ए पार्टी हु obtained एन ऑर्डर फॉर लीव टू अमेंड प्लेडिंग, प्लेडिंग को अमेंड करने के लिए उसने एक लीव लगाई है, डजेंट अमेंड द सेम, और फिर करी भी नहीं, अमेंड भी नहीं करी, तो कितने टाइम तक ये पूछ रहा है कि भाई उसको टाइम देंगे, उसके बाद उसका परमिट नहीं किया जाएगा। तो 14 डेज का टाइम है। ऑर्डर 6 आपको पता है प्लीडिंग के बारे में है, रूल 18 खोलिए, आंसर आपको पका पकाया मिल जाएगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, हाईलाइट किया हुआ है मैंने। व्हेन परपिचुअल इंजेक्शन में बी ग्रांटेड, परपिचुअल इंजेक्शन से क्वेश्चन हर पार्ट में अपन ने देखा है। परपिचुअल इंजेक्शन मैंने अच्छे से बता रखा होता क्या है। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं कि भाई डिफेंडेंट ट्रस्टी होगा प्रॉपर्टी का प्लेंटिफ का, और अगर आपको और डिटेल में पढ़ रहा है तो ऑर्डर 39 पढ़ सकते हो इंजेक्शन के बारे में। वेयर देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर एसर्टिंग द एक्चुअल डैमेज, कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड एडिक्वेट रिलीफ। तो ऑप्शन इसके सारे करेक्ट हैं कि भाई अगर ये कंडीशंस हैं तो हम परपिचुअल इंजेक्शन दे देते हैं। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी, ये आपका देखिए जो एआईबी के आंसर किया उसमें गलत दे रखा है, इसमें डायरेक्टरी वर्ड दिया हुआ है, लेकिन मैंने ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका जो आंध्र प्रदेश जुडिशरी का एग्जाम हुआ था रिलिम्स का, उसके अंदर आया था, उसमें इसको मैंडेटरी ऑप्शन इज द राइट आंसर माना, और ये मैंडेटरी होगा। सेक्शन 10 भी मैंडेटरी है, 11 भी मैंडेटरी है। सेक्शन 10 रेस सब जुडिस, सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा, तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मैंडेटरी होगा। आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इज कंटेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपका इसका सबको पता है एक्सप्लेनेशन 4 होगा सेक्शन 11 का। ये क्यों होता है वो मैं समझाता हूँ आपका। एक्सप्लेनेशन 4 देखिए आप स्क्रीन पे, कि मान लीजिए कोई आपका सूट है और उसके अंदर कोई इशू है जो होना ही होना चाहिए, ठीक है, माइट एंड आउट टू बी होना ही होना चाहिए, लेकिन आपने उसको उसमें इन्वॉल्व नहीं किया, आपने चालाकी खेल दी कि भाई अगर मेरा मान लो यहाँ पे सूट डिसमिस हो जाता है तो मैं अगली बार दोबारा से इस इशू को यूज करके और अपना एक नया सूट ले लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो इशू आना ही आना चाहिए, जो माइट है आउट टू बी है, वो आप नहीं लेते हो, तो ये माना जाएगा कि ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है। शैल बी डीम टू हैव बीन मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू, तो हम उसको माने कि भाई आपने नहीं लिया वो आपकी गलती है, लेकिन ये इशू उसी सूट के अंदर गिना जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सिविल प्रोसीजर को डिफाइन द मैसने प्रॉफिट, मैसने प्रॉफिट देखोगे तो सेक्शन 2 क्लोज 12 में लिखा हुआ है साफ साफ। मैसने प्रॉफिट अपन ने पार्ट 3 में भी देखा था, दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। अंडर सिविल प्रोसीजर को 1908 फॉरेन कोड का, फॉरेन कोड भी देखोगे तो आप सेक्शन 2 क्लोज 5 में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टेब्लिश अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई बड़ी बात थी नहीं इसमें। आपको डेफिनेशन से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सेक्शन 2 एक बार निगाह मार लेना ताकि आपको पता हो कि फॉरेन कोड, मैसने प्रॉफिट, डिग्री होल्डर, डिग्री, ये सब चीज़ें सेक्शन 2 डेफिनेशन पार्ट में दी हुई हैं। अंडर सिविल प्रोसीजर कोड फाइंड दी इनकरेक्ट मैच, तो सेक्शन 5 बिल्कुल सही है, रेवेन्यू कोड के बारे में बताता है। सेक्शन 7 भी बिल्कुल सही है, प्रोविजनल स्मॉल कोजेस कोड के बारे में बताता है। सेक्शन 9 गलत है, सेक्शन 9 नहीं बताता पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन के बारे में। पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन के बारे में सेक्शन 6 बताता है। सेक्शन 8 यहाँ पे सही है, प्रेजेंसी स्मॉल कोज कोड्स के बारे में बताता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हमें इनकरेक्ट बताना था, उसकी जगह सेक्शन सी होना चाहिए, सेक्शन 6 होना चाहिए था। डैश इंजेक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द डिग्री मेड टू बी दी मेरिट ऑफ द सूट, ये वर्ड ध्यान रखना हमेशा, मेरिट ऑफ द सूट के बेस पे दिया जाता है। द डिफेंडेंट इज देयर बाय परपेचुअली enjoined फ्रॉम द assertion of a right or from the commission of an act which could be contrary to the rights of the plaintiff, तो ये आपको पता है परपीचुअल इंजेक्शन होता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, मार्क करके आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्डर ऑफ सीपीसी डील्स विद टेम्परेरी इंजेक्शन एंड इंटरलोकेटरी इंजेक्शन, तो ऑर्डर 39 इज द राइट आंसर, सबको पता है, याद भी हो गया होगा आपको। ए इज ए ट्रेडमैन इन अहमदाबाद, बी कैरीज एन बिजनेस इन दिल्ली, बी बाई हिज एजेंट, या का प्रकार से दोबारा से सेम क्वेश्चन आ गया। तो सेक्शन 20 खोलोगे, इलस्ट्रेशन ए पढ़ोगे, ये पूछ रहा है कि भाई इसके पास कहाँ कहाँ ऑप्शन है कि वो कहाँ कहाँ पे सूट फाइल कर सकता है। तो एक जहाँ पे कोज ऑफ एक्शन हो और एक जहाँ पे वो रॉन्ग डूअर रह रहा है, वहाँ पे ये बिजनेस वगैरह कैरी ऑन कर रहा है, वहाँ पे कर सकता है। तो ये अपना हो गया यहाँ पे। तो इलस्ट्रेशन ए देख लेना आप, सेक्शन 20 में आपको सी आंसर सही मिलेगा, अहमदाबाद या दिल्ली में से कर सकता है। काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, बार बार मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हो मिस्टर XYZ, हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन आया है वैसे ऑर्डर 21 से एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री से, लेकिन यहाँ पे ज्वाइंट डिग्री और क्रॉस डिग्री के बारे में बात करी गई है। तो अब कुछ नहीं करना, ऑर्डर 21 खोलिए, रूल 18 खोलिए, उसके इलस्ट्रेशन देखोगे आप, फटाफट आपको पका पकाया मान मिल जाएगा। तो इसके अंदर ए में ट्रीट हिज ज्वाइंट डिग्री एज क्रॉस डिग्री अंडर ऑर्डर 21 रूल 18, इसके अंदर 3-4 इलस्ट्रेशन है, सारी पढ़ लेना आप। अभी जो क्वेश्चन आया वो इलस्ट्रेशन मैंने स्क्रीन पे आपको दे दिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए एंड बी सी आर को पार्टनर ऑफ ए ज्वाइंट हिंदू फैमिली, दे ज्वाइंटली एग्जीक्यूट, तो भाई ये पूछ रहा है ये प्रकार से आपका एक्स पार्टी ऑर्डर आप कब उसको चैलेंज कर सकते हो सेट असाइड कराने के लिए, तो उसी पे है। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई
जो एक्स पार्टी ऑर्डर दिया जाता है ये किसके रिगार्डिंग होता है, जब पार्टी अपीयर नहीं हो रही कोर्ट में, बार बार उनको नोटिस जाने के बाद, सम्मन जाने के बाद भी, तब कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर दे देता है। तो ऑर्डर 9 में हम कहते हैं कि पर्सनल अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ की बात करते हैं। ऑर्डर 9 खोलिए आप, रूल 13 खोलिए और उसका प्रोविजो देखिए, पक्का पकाया आपको आंसर मिल जाएगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, अच्छे से आप पढ़ सकते हो। सेटिंग असाइड डिग्री एक्स पार्टी अगेंस्ट द डिफेंडेंट, प्रोविजो के बेस पे ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पोज करके आप एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद फिर आप 13 आप रूल पढ़ सकते हो ऑर्डर 9 का। इफ समवन लाइज बिफोर द कोर्ट ऑन एफिडेविट, हाउ इट कैन बी टैकल्ड बाय द एडवोकेट। तो भाई ये आपका सिंपल सा आंसर है। ये एक प्रकार से आप एथिक्स का क्वेश्चन मान लो, या फिर आप सीपीसी का क्वेश्चन मान लो, या फिर आप आईपीसी का क्वेश्चन मान लो, ये तीनों चारों सब्जेक्ट्स में फिट बैठता है। तो इसका परजुरी आंसर होगा। सेक्शन 193 आईपीसी में कहा गया है कि फॉल्स एविडेंस देने वाले को भी सज़ा होती है, लगभग 7 साल की सज़ा है अगर मेरे को जहाँ तक ध्यान है। तो ये एक प्रकार का परजरी एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए एडवोकेट को उसके अगेंस्ट। आंसर 1 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जो फर्स्ट अपील 96 में बात करता है, सेक्शन 96 सीपीसी, सेकंड अपील सेक्शन 100 में बात करता है। तो फर्स्ट अपील हमेशा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी हो सकती है, लॉ पे भी हो सकती है, या दोनों पे हो सकती है, लेकिन सेकंड अपील हमेशा क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होगी, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ पे नहीं होगी। तो थर्ड ऑप्शन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और फर्स्ट अपील आपका हाई कोर्ट में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन सेकंड अपील हमेशा हाई कोर्ट में होती है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर डील्स विद डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज। आपको नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, अपना ये आप ध्यान रखना, जब ऐसे ऑर्डर आप मैच करोगे तो पीछे जाके मैच मत करना, इंडेक्स में जाके अपना देख लेना, क्योंकि केवल हेडिंग ही पूछ रहा है, और हेडिंग पूछ रहा है तो अपन इंडेक्स में से देख लेंगे कि कौन से ऑर्डर की बात है। ये ऑर्डर 21 में आपका एग्जीक्यूशन होता है, ऑर्डर 22 में आपका डेथ मैरिज के बारे में बता रहा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ सीपीसी डील्स विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के लिए ऑर्डर आपका होता है 4 और आपका सेक्शन होता है 26, आप पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात थी नहीं इसमें। डिफेंडेंट शैल विद इन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समवन ऑन हिम प्रेजेंट ए रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस एज इट इज, बात ऑर्डर 8 में कही गई है। ऑर्डर 8 खोलिए, रूल 1 खोलिए, 30 दिन के अंदर अंदर करना होता है। कितना आसान क्वेश्चन था। इसी के साथ ही अपना सीपीसी खत्म। अब लिमिटेशन के 15 क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा वीडियो लिमिटेशन का भी शाम तक, रात तक, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। फिर अपन शुरू करेंगे उसके बाद एविडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में भी यूज़ होता है, सिविल लॉ में भी यूज़ होता है। अच्छे से करेंगे, लगभग 110 के आसपास क्वेश्चन है एविडेंस के, 100 से 110 के आसपास, वो भी कर देंगे कवर, कोई टेंशन की बात है नहीं। एग्जाम से पहले लगभग 24-25 तक आपका लगभग 80-90% सिलेबस हो जाएगा। और अगर आप यही भी कर लोगे मेन सब्जेक्ट जितने वीडियो मैंने कराए हैं अभी 4-5 सब्जेक्टों के, तो भी आपका एग्जाम निकल जाएगा, दिक्कत की बात कोई है नहीं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।